हे वेलकम बैक। आई एम धर्मेंद्र सर फ्रॉम डीएस इंग्लिश डॉक्टर मुखर्जी नगर दिल्ली। मेरे दोस्त, मैं आपको आज ना एक अलग तरीके का एक बहुत ही बेस एक फाउंडेशन की तरह लेके चल रहा हूँ। आप जहाँ से भी स्टार्ट करते हो, कुछ भी पढ़ने का प्रयास करते हो, आपको ना बस एक क्या चाहिए, एक सपोर्ट चाहिए। आप सब खुद कर रहे हो। जितने बच्चे, जितने लोगों ने अभी तक इस वीडियोज़ को देखा है, जितने बच्चे पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, वो गजब तरीके से उनका इंप्रूव हो रहा है। और जितने वीडियोज़ मैं बनाया हूँ, सारे बच्चे का इंग्लिश अब धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है। आज आप देखो, और आज वीडियोज़ देखने के बाद आप देखना कि आपका नज़रिया और सोचने का तरीका चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इंग्लिश में आप सीख पा रहे हो, नहीं सीख पा रहे हो। हमने आपके लिए 3-4 चैनल और बना दिया है। वोकैबुलरी के लिए इसमें प्लेलिस्ट में ढूंढो। आपको वो कैब चाहिए, एक अलग चैनल है वोकैबुलरी का, वहां जाओ, लीड लगा के आंख बंद करके सुनते सुनते सो जाओ, सुनते सुनते खा लो, ब्रेकफास्ट करो, याद हो जाएगा। इसके साथ साथ स्पोकन चाहिए तो शाम को 7 बजे आज ही जबरदस्त वीडियोस आपके लिए पढ़ रहा है हर दिन, उसको देखें और जरूर आप बोलने का प्रयास करें। डीएसएल इंग्लिश जिस पे आप अभी देख पा रहे हो रात के 9 बजे, यहाँ पे आप जो फील कर पा रहे हो, आप सब जितने बच्चे देख पा रहे हो, मुझे ये सारे बच्चों से मुझे कहना है कि इंग्लिश को बिल्कुल हलवा ना बनाए। इंग्लिश को ना मसल दे, चुटकियों मसल दे, हलवा बना दें। इंग्लिश आपके लिए लॉलीपॉप हो जाएगा। आप डरे नहीं। अक्सर बच्चे मुझसे कमेंट करते हैं, सर मैं डर जाता हूं, घबरा जाता हूं। नहीं, आपको डरना घबराना नहीं है। बस देखिए मेरे साथ, मैं जो दे रहा हूं। अब देखिए, पैरोनिम्स है। पैरोनिम्स का मतलब होता है एक जैसे साउंड के वर्ड। यहां पे क्या है, आपको सीखने का प्रयास करना है। एक जैसे वर्ड है। आप देखिए, एक वर्ड राइट लिखा हुआ है, देखिए गौर से। यहां पे वर्ड क्या है भाई, तो वर्ड है राइट, RIGHT। अब राइट का हम एक हिंदी जानते हैं कि राइट का मतलब सही होता है। नहीं, आप यहां बोर्ड पे देखिए कि इट्स राइट, यह ठीक है, तो इस राइट का मतलब सही हो गया। इट्स राइट, यह सही है। इट्स राइट, यह सही है। आई एम राइट, यू आर रॉन्ग बोलते हो ना, तो राइट का मतलब ठीक होना, सही होना, ये तो बढ़िया है। अब देखो, इट्स योर राइट हैंड। अब यहां देखो, राइट हैंड, तो हैंड का मतलब हाथ और राइट का मतलब दाहिना हो गया। तो आपको यह भी सीखना है, एक वर्ड का मल्टी यूज सीखना है, तभी तो बोलना आएगा। न तो कोई व्यक्ति बोलेगा राइट हैंड, आप कर देखो ठीक हाथ है। किसने बोला राइट हैंड, आपने ठीक बोल दिया। आप ये समझना बहुत जरूरी है ना। हाउ मेनी, देख लो, यू हैव मेनी राइट्स। अब राइट में एस लगा दिया तो अधिकार हो गया, है ना। आप बोलते हो ना, किस राइट से मेरे से बात करो, राइट नहीं राइट्स। किस राइट से आप बात करो, किस अधिकार से बात कर रहे हो। तो यू हैव मेनी राइट्स, तुम्हें बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं। मेनी राइट्स, तो राइट्स का मतलब अधिकार हो गया, है ना। मजेदार, ये बड़ा बढ़िया वर्ड है स्पीकिंग करने के लिए, राइटिंग करने के लिए, एग्जाम्स के लिए। ऐसे ऐसे वर्ड्स होते हैं। तो मैं आपको तरह तरह की चीज लाकर देता रहता हूं, इसको बिल्कुल तरीके से देखना है। बोलना भी आएगा, सीखना भी आएगा, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। इट्स राइट, यह ठीक है। इट्स योर राइट हैंड, यह दाहिना हाथ है। यू हैव मेनी राइट्स, तुम्हें बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं, है ना। देखो, इसको आगे देखते हो फटाफट जल्दी से। कैन, अब देखो कैन वर्ड तो सबको पता होगा भाई। कैन यू प्ले दिस गेम, क्या तुम इस गेम को खेल सकते हो। यहाँ पे कैन का हिंदी नहीं है, लेकिन कैन का जो भाव निकल रहा है वो सकना निकल रहा है। कैन यू प्ले दिस गेम, क्या तुम इस गेम को खेल सकते हो। कैन यू प्ले, कैन यू टॉक टू मी, कैन आई हैव अ टॉक विथ यू, कैन आई गो देयर, कैन आई कम हियर। तो क्या कैन मतलब सकने का सेंस देता है। तो कैन इज द यूज विद सेंस ऑफ सकना, यानी सकने के सेंस में प्रयोग करते हैं कैन का। तो कैन का मतलब हो गया सकना के अर्थ में। अब देखिए, आई डिडंट ब्रिंग माई मिल्क कैन, यानी यहाँ पे कैन, यहाँ पे कैन और कैन के बीच वाला साउंड क्या हो, कैन, यानी आई डिडंट ब्रिंग माई मिल्क कैन। तो यहाँ मिल्क कैन की भाई बर्तन की बात कर रहा है। यहाँ बर्तन है कैन का मतलब, यहाँ पे मिल्क कैन यानी दूध वाला बर्तन की बात कर रहा है। आई डिडंट ब्रिंग, मैं नहीं लाया, है ना, माई मिल्क कैन, यानी दूध का जो बर्तन है ना, ये उसकी बात कर रहा है। ये मिल्क की बात कर रहा है, मिल्क कैन की बात कर रहा है, दूध की बर्तन की बात कर रहा है। बस DSL से सीखोगे अंग्रेजी। और यहाँ देखो, आई डिडंट ब्रिंग माई मिल्क कैन, बर्तन की बात कर रहा है ना मजेदार। तो अब देखिए, डियर लेते हैं। अब डियर का मतलब पता है क्या, महंगा भी होता है, और डियर का मतलब प्यारा भी होता है ना। तो हमने कहा योर शर्ट इज वेरी डियर, तुम्हारा जो शर्ट है ना बहुत महंगा है। तुम्हारा शर्ट क्या है, बहुत महंगा है। योर शर्ट इज वेरी डियर, तुम्हारा शर्ट बहुत महंगा है। तो डियर का मतलब महंगा हो गया। और यही बोलते आप माई डियर, है ना, माई डियर सन, मेरा प्यारा पुत्र, है ना, माई डियर धर्मेंद्र सर, बोलते हैं ना क्या था, प्यारा। तो डियर मतलब प्यारा भी हुआ, और डियर का मतलब महंगा भी हुआ, है ना। माई डियर फादर, माई डियर मदर, तो डियर का मतलब प्यारा भी और डियर का मतलब महंगा भी, है ना मजेदार। इसके सहारे पता है क्या है, आपको अंग्रेजी बोलना भी आ जाएगा, लिखना भी आ जाएगा, और SSC CGL पूछा भी जाता है मेरे दोस्त। इसको आप याद करिए, प्रेजेंट, ऑल पीपल आर प्रेजेंट हियर। आप अंग्रेजी बोलना
बोलना शुरू करो और मेरे साथ बोलो भी। प्रेजेंट मतलब उपस्थित, प्रेजेंट मतलब उपहार, गिफ्ट। जैसे ऑल पीपल आर प्रेजेंट हेयर, सारे लोग यहाँ प्रेजेंट है। मेनी है ना, बोलते हैं ना मेनी पीपल आर प्रेजेंट देयर, बहुत से लोग वहाँ उपस्थित थे। हम लोग क्लास 1 2 पढ़ते थे, बोलते रोल नंबर 1 प्रेजेंट सर, रोल नंबर 2 प्रेजेंट सर। उपस्थित होना, प्रेजेंट होना को हम लोग उपस्थित कहते हैं। ही गेव मी अ ब्यूटीफुल प्रेजेंट, उसने ना बड़ा खूबसूरत उपहार दिया, प्रेजेंट दिया, ब्यूटीफुल प्रेजेंट दिया, यानी खूबसूरत उपहार दिया। तो प्रेजेंट का मतलब उपहार भी होता है ना, मजेदार। तो प्रेजेंट बोलो ना अंग्रेजी मेरे साथ, ही गेव मी अ ब्यूटीफुल प्रेजेंट, शी गेव मी अ ब्यूटीफुल प्रेजेंट, आई गेव यू अ ब्यूटीफुल प्रेजेंट। तो प्रेजेंट का मतलब उपहार भी होता है। जल्दी से आगे बढ़ते हैं। लाइक, लाइक वर्ड है। अब लाइक से हमको स्पीकिंग करना है, लाइक से बोलना है अंग्रेजी। तो लाइक का मतलब के समान भी होता है, लाइक का मतलब की तरह भी होता है, लाइक का मतलब पसंद करना भी होता है। हमने कहा है डोंट लाइक स्मोकिंग, ही डजंट लाइक ड्रिंकिंग, आई डोंट लाइक ड्रिंकिंग। तो स्मोकिंग, ड्रिंकिंग लाइक वर्ड है, लाइक के साथ आप आईएनजी लगा रहे हो। आई डोंट लाइक स्मोकिंग, ही डजंट लाइक ड्रिंकिंग, ही डजंट लाइक स्मोकिंग। तो लाइक का मतलब पसंद करना, मैं पसंद नहीं करता। आई डोंट लाइक हिम, आई डोंट लाइक हर, आई डोंट लाइक यू, आई डोंट लाइक स्मोकिंग। देख रहे हो, यू टॉक लाइक योर मदर, यू टॉक लाइक योर मदर, यू टॉक लाइक योर फादर। आपको एक वर्ड दिया हूं, उससे अंग्रेजी सीखना है, उसे अंग्रेजी बोलना है। इस वीडियो को देखो और घर बैठे ना ऐसे अंग्रेजी बोलने का प्रयास करो। यू लुक लाइक योर फादर, यू लुक लाइक योर सिस्टर, यू लुक लाइक योर ब्रदर, यू लुक लाइक योर फादर, यू लुक लाइक योर मदर। तो लुक लाइक का मतलब हुआ की तरह लगना, है ना। बोलते हैं ना लुक लाइक योर फादर, तुम अपने पापा जैसे लगते हो। शी लुक्स लाइक हर मदर, वो अपनी माँ की तरह लगती है। तो लुक लाइक, लाइक का मतलब हुआ की तरह, एक के समान लगना। आगे देखो, इशू, इशू का मतलब मुद्दा, इशू का मतलब संतान, इशू का मतलब निकालना या जारी करना। आई हैव एन इशू, आई हैव एन इशू, मेरे पास एक संतान है, मेरा एक बेटा है, मेरा एक संतान है। तो इशू का मतलब संतान, बाल बच्चा भी होता है ना। हाउ मेनी इशू यू हैव, कितने बाल बच्चे हैं तुम्हारे। तो इशू का मतलब बाल बच्चा या संतान। मैं जल्दी क्यों बोलता हूँ पता है, ताकि इस वीडियो को दोबारा तिबारा भी देखो, बार बार देखो, ताकि याद हो जाए। इशू का मतलब संतान, इशू का मतलब हुआ समस्या। इट्स नॉट एन इंपॉर्टेंट इशू, यह कोई बड़ी समस्या नहीं है, यह कोई महत्वपूर्ण समस्या नहीं है। इट्स नॉट एन इंपॉर्टेंट इशू। प्रिंसिपल इशूड दिस नोटिस, प्रिंसिपल ने इस इशू को जारी किया है। प्रिंसिपल इशूड दिस नोटिस, इस नोटिस को ना प्रिंसिपल ने जारी किया है। आगे देखो, फास्ट, इट्स नॉट अ फास्ट कलर, फास्ट का मतलब पक्का होता है, यानी पक्का कलर है भाई। इट्स अ फास्ट कलर, सर ये कलर फास्ट है ना, ये कलर बिल्कुल फास्ट मतलब पक्का है ना, ये फास्ट कलर है, छूटेगा नहीं, यानी पक्का कलर है, फास्ट कलर है। आई ऑब्जर्व फास्ट ऑन एवरी फ्राइडे, यानी मैं हर फ्राइडे को व्रत रखता हूँ, यानी कि फास्ट का मतलब व्रत भी होता है। टुडे इज माई फास्ट, बोलते हैं लोग ना, इट्स आज मेरा व्रत है, टुडे इज माई फास्ट, आज मेरा फास्ट है, आज मेरा व्रत है, आज मेरा फास्ट चल रहा है, फास्टिंग में है लोग। यू रन फास्ट, सी रन्स फास्ट, ही रन्स फास्ट, वो तेज दौड़ता है। फास्ट मतलब तेज भी होता है, फास्ट मतलब तेज भी होता है। दिस है ना, ट्रेन कैसा है, फास्ट ट्रेन है, यह ट्रेन तेज दौड़ती है ना। इस तरह से फास्ट मतलब तेज भी होता है। आगे देखिए, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का मतलब ब्याज, है ना। इंटरेस्ट, टेल मी द रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया ब्याज, यानी इंटरेस्ट आपने कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट आपने मैथ में पढ़ा होगा। इंटरेस्ट का मतलब ब्याज भी, और इंटरेस्ट का मतलब रुचि भी होता है। यू डोंट टेक इंटरेस्ट इन मूवी, आप मूवी में इंटरेस्ट नहीं लेते हो, मजा नहीं लेते हो। इंटरेस्ट का मतलब मन लगना होता है ना। आई डोंट टेक इंटरेस्ट, आई डोंट टेक इंटरेस्ट, मन लेना। ही डजंट टेक इंटरेस्ट, उसे वह इंटरेस्ट नहीं लेती है। सी डजंट टेक इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का मतलब रुचि होना, मन लगने को इंटरेस्ट कहते हैं। आगे देखिए, कस्टम, कस्टम का मतलब प्रथा। जल्दी जल्दी पढ़ो ना, अंग्रेजी बोलना सीखना है, घर बैठे अंग्रेजी सीख जाना है। हमने क्या कहा, वी डोंट बिलीव इन कस्टम, रीति रिवाज। हमने बोला द अमेरिकन्स हैव स्ट्रेंज कस्टम, अमेरिका के लोगों की अजीबो गरीब आदत है। कस्टम का मतलब रीति रिवाज होता है, रीति रिवाज को कस्टम कहते हैं। हैबिट और कस्टम में क्या अंतर है, हैबिट का मतलब इंडिविजुअल आदत, और कस्टम का मतलब ग्रुप की आदत। अगर 2 4 10 50 10 किसी कंट्री, किसी देश की आदत हो, उसे हम कस्टम कहते हैं। किसी इंडिविजुअल व्यक्ति की आदत हो, उसे हम हैबिट कहते हैं। यू हैव बैड हैबिट, तुम्हारे पास बुरी आदत है, अकेले हो। आई हैव बैड हैबिट, ही हैज बैड हैबिट, मोहन हैज बैड हैबिट, उसे हम बैड हैबिट एक व्यक्ति को बोलते हैं। बट पूरे समाज, पूरे देश की आदत को हम कस्टम कहते हैं, यानी वी डोंट बिलीव इन कस्टम, हम प्रथा में विश्वास नहीं करते, रीति रिवाज विश्वास नहीं करते, उसे कस्टम कहते हैं।
यू बिलीव यू विल हैव टू पे कस्टम्स, तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा। कस्टम्स का मतलब टैक्स होता है, कस्टम्स का मतलब एस लगा दिया तो यहाँ पे कर हो गया, टैक्स हो गया। कस्टम्स का आप नाम सुना होगा, कस्टम मतलब ड्यूटी, कस्टम मतलब टैक्स, कस्टम मतलब कैर, कर। आगे देखिए फेयर, फेयर का मतलब मेला भी, फेयर का मतलब गोरा भी, फेयर का मतलब अच्छा भी। यू हैव अ फेयर कॉम्प्लेक्शन, तुम्हारा जो चेहरा है ना बड़ा गोरा है। यू हैव अ फेयर कॉम्प्लेक्शन, तो फेयर कॉम्प्लेक्शन, डार्क कॉम्प्लेक्शन, डार्क होता है तो काला हो गया, फेयर है तो गोरा हो गया। तो फेयर कॉम्प्लेक्शन है मतलब गोरा चेहरा है, तो फेयर का मतलब गोरा भी होता है ना। बड़ा मजेदार, आपको बोलने में काम आएगा, ये समझने में काम आएगा। हेयर तो एक शब्द लेकिन बड़ा मजेदार है। अफेयर इज गोइंग ऑन हेयर, अफेयर इज गोइंग ऑन हेयर। यहाँ मेला चल रहा है, यहाँ मेला लगा हुआ है ना। हम लोग चलते हैं ना मेला, चलो आज फेयर चलते हैं, मेला चलते हैं। फेयर मतलब मेला, बच्चों को हम फेयर घुमाने ले चलते हैं। इट्स अ फेयर वर्क, ये अच्छा काम है, फेयर वर्क करो। यानी फेयर, इट्स नॉट फेयर, ये अच्छा नहीं है। इट्स नॉट फेयर, ये अच्छा नहीं है। फेयर काम अच्छा काम, नॉट फेयर बुरा काम, तो इट्स नॉट फेयर बुरा काम हो जाता है। फर्म, फर्म का मतलब कठोर और फर्म का मतलब कंपनी। यही जो फर्म है ना, देखो ये जो फर्म है ना, ये फर्म, ही इज नॉट फर्म इन हिज व्यू। फर्म का मतलब कह सकते हो आप दृढ़, दृढ़ का मतलब हो गया पक्का, कठोर, यानी कि वो अपने व्यूज में, अपने विचार में वो दृढ़ नहीं है। ही इज नॉट फर्म इन हिज व्यूज, अपने व्यूज में दृढ़ नहीं है, पक्का नहीं है, कठोर नहीं है। दिस फर्म, फर्म का मतलब कंपनी, यह जो कंपनी है, दिस फर्म इज प्रोग्रेसिंग नाउअडेज, दिस फर्म इज प्रोग्रेसिंग डे बाय डे। यह जो कंपनी है ना दिन पर दिन वृद्धि हो रहा है। आप ना मेरे साथ दोहराओ, जितना तेज बोलता हूं उतना तेज बोलो, मैं बार बार बोलता हूं। दिस फर्म, यह कंपनी, दिस फर्म इज कंपनी इज प्रोग्रेसिंग नाउअडेज, बार बार बढ़ रहा है। आगे देखो हैंड, हैंड का मतलब हाथ, हैंड का मतलब नौकर। अब देखो माई हैंड फील्ड समथिंग, मेरा हाथ कुछ कुछ फील कर रहा है। हैंड मतलब हाथ, आई हैव टू हैंड्स, दो हाथ हैं, तो हैंड का मतलब हाथ हो गया। अब देखो हाउ मेनी हैंड्स आर रिक्वायर्ड योर कंपनी, हैंड्स का मतलब स्टाफ कह सकते हो, हैंड्स का मतलब स्टाफ, यानी कि स्टाफ को भी हम हैंड्स बोलते हैं। हाउ मेनी हैंड्स आर रिक्वायर्ड योर कंपनी, कितने नौकर तुमको जरूरत है कंपनी में। हाउ मेनी हैंड्स, हाउ मेनी हैंड्स रिक्वायर्ड इन योर कंपनी। आगे देखिए सेंटेंस का मतलब होता है बच्चे, सेंटेंस, सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य। इट्स अ शॉर्ट सेंटेंस, ये छोटा वाक्य है। जज विल सेंटेंस हिम टू डेथ, मृत्यु दंड देना। सेंटेंस का मतलब दंड देना भी होता है, सेंटेंस का मतलब वाक्य भी होता है। आप कितने सेंटेंस पढ़ते हो, इट्स अ सिंपल सेंटेंस, इट्स अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इट्स अ मिक्स सेंटेंस। सेंटेंस जो है वाक्य कहलाता है। आई एम टीचिंग यू सेंटेंस, टुडे आई विल टीच यू सेंटेंस। सेंटेंस का मतलब वाक्य। द जज विल सेंटेंस हिम टू डेथ, सेंटेंस हिम टू डेथ, उसको मृत्यु दंड दिया गया। सेंटेंस का मतलब दंड देना भी होता है, सेंटेंस का मतलब सजा भी होता है। इसके साथ साथ आपको वोकैबुलरी भी पढ़ना है। वोकैब के लिए काम रीड लगा लो, सुनते रहो। कब भाई, डीएसएल वोकैबुलरी पे। अब आपको प्लेलिस्ट नहीं, स्पोकन पे जाना है। डीएसएल स्पोकन आपका चैनल है, उस पर अंग्रेजी बोलना सिखा रहा हूं, सीखते रहिए। डीएसएल लर्निंग, एग्जाम की तैयारी करते हो डीएसएल लर्निंग जरूर जाओ। उसे एग्जाम के लिए, एयरफोर्स किसी एग्जाम की तैयारी करते हो, पूरा कोर्स चाहिए तो इस नंबर पर कॉल करो, धर्मेंद्र सर से बात करो, और जहां भी दिक्कत हो आप मुझसे मिलो, पढ़ो। हमेशा आपके लिए अच्छे अच्छे काम करता रहूंगा, सिखाता रहूंगा। जब तक सीखोगे नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं। फिर से मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।